नमस्ते दोस्तों, मैं चंद्रशेखर कक्षा 7 रामपुर सूरती शिष्य। दोस्तों, आज हम जानेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में। तो पहले जान लेते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं। जो हमारा खून होता है उसका आना जाना ही रक्त परिसंचरण तंत्र कहलाता है। रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज विलियम हार्वे ने किया था। जब हम सांस लेते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले हमारा सांस नासा द्वारा श्वास नली और श्वसन नलिकाएं से हमारा जो ऑक्सीजन युक्त वायु होता है वो फेफड़े में आता है। और जब फेफड़े में आता है तो हमारा फेफड़ा फूल जाता है, पसलियां फैल जाती हैं और डायफ्राम हमारा नीचे हो जाता है। और जो हमारा फेफड़ा होता है दोस्तों, उसमें हमारा कुछ रक्त वाहिनियों का जाल होता है जो हमारे ऑक्सीजन युक्त वायु को अवशोषित कर लेते हैं। वहीं से हमारा वहां पहले वायु जब अवशोषित कर ले तो हमारा क्या हो गया, ऑक्सीजन युक्त रक्त हो गया। उसके बाद फेफड़े से हमारा फुफ्फुस शिरा द्वारा ऑक्सीजन युक्त रक्त हमारे बायां आनंद में आता है, बायां आनंद से बायां नीले में आता है और वहां से हमारा महाधमनी ऑक्सीजन युक्त वायु को हमारे शरीर की जीवित कोशिकाओं में लेकर आता है। वहां हमारा जो खाया पिया बचाया भोजन होता है उसके साथ में हमारे पोषक तत्व और ऑक्सीजन युक्त वायु के साथ में जारक विखंडन होता है, यानी उसमें अपने विखंडन छोटे छोटे टुकड़े में बढ़ जाते हैं और उसके फलस्वरूप हमें कुछ मात्रा में जल प्राप्त होता है। और उसके फलस्वरूप जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है और ऊर्जा होता है उसे हम किसी कार्य करने में लगा देते हैं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, चलिए दोस्तों किस रास्ते से निकलता है बताते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हमारा कोशिका से हमारा जो ऑक्सीजन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु यानी अशुद्ध रक्त वहां से हमारा महाशिरा दाया अलिंद में महाशिरा ले जाता है। दाया अलिंद से दोस्तों जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होता है यानी अशुद्ध रक्त होता है वो हमारा फुफ्फुस धमनी यहाँ से दाया अलिंद से फेफड़े में लेकर जाता है। और फेफड़े में जाता है तो हमारा जो डायफ्राम होता है ऊपर हो जाता है और पसलियां चिपक जाती हैं और वहां से जो हमारा भोजन जो हमारा वायु होता है ऑक्सीजन युक्त वायु होता है उसी माध्यम से मतलब जिस तरह से आया तो उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। यहाँ से श्वसन नलिकाएं सांस नली और नासाद्वार वहां से उसी माध्यम से वापस लौट जाता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को ही हम रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। धन्यवाद दोस्तों। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रोशन साधन में कक्षा 8 की विद्यार्थी हूँ। मेरे विद्यालय का नाम पूर्व माध्यमिक विद्यालय होशियारपुर रामपुर। तो दोस्तों आज हम जानेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में। और सबसे पहले हम जानेंगे कि इनका खोज किसने किया था। इनका खोज विलियम हार्वे जी ने किए थे। तो दोस्तों जब हम सांस लेते हैं तो हमारा सांस नासा द्वार से होता हुआ श्वास नली और श्वसन नलिकाओं में पहुंचता है। फिर वहां से हमारा जो मतलब ऑक्सीजन रहता है वो फेफड़े में पहुंचता है और फेफड़ा जो हमारा रहता है वो फूल जाता है और डायफ्राम हमारा नीचे हो जाता है। और हमारे फेफड़े में जो हमारा फेफड़ा रहता है वो गुलाबी रंग का होता है और हमारे फेफड़े में रक्त वाहिनियों का जाल होता है और जो हमारा रक्त वाहिनियों का जाल होता है और ऑक्सीजन को हमारे अवशोषित कर लेता है। फिर हमारा जो ऑक्सीजन रहता है वहां से होता हुआ फुफ्फुस शिरा द्वारा बायां अलिंद और बायां नीले में पहुंचता है। शुद्ध रक्त आता है वहां से हमारा महाधमनी द्वारा शरीर के सभी कोशिकाओं में पहुंचता है। वहां पर हमारे शरीर में सभी कोशिकाओं में पहुंचता है। जो हमारा भोजन खाए पे पचाए रहते हैं उसका जारक विखंडन होता है और फलस्वरूप हमें कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और कुछ मात्रा में हमें जल भी प्राप्त होता है और ऊर्जा भी मिलती है। जो ऊर्जा रहता है वो हम किसी कार्य में खर्च करते हैं। और जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रहता है वो दायां अलिंद और दायां नीले में आता है महाशिरा द्वारा और फिर वहां से हमारा होता हुआ फुफ्फुस धमनी द्वारा फेफड़े में पहुंचता है। जो हमारा फेफड़ा रहता है वो फिचक जाता है और डायफ्राम ऊपर हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु फिर हमारा जो रहता है वो उसी रास्ते से बाहर निकाल दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को हम रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। धन्यवाद दोस्तों। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम संत दीपिका, मैं कक्षा 8 की विद्यार्थी हूँ। मेरे विद्यालय का नाम यूपीएस होशियारपुर रामपुर। दोस्तों आज हम जानेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में। दोस्तों अब हम जानेंगे इनका खोज किसने किया था। विलियम हार्वे ने इनका खोज किया था। और जो नासा द्वार से गुजरता हुआ हमारा वायु श्वास नली और श्वसन नलिकाओं से गुजरता हुआ हमारा वायु फेफड़े में पहुंचता है। फेफड़ों में रक्त वाहिनियों का जाल होता है और हमारे फेफड़े फूल जाती है और डायफ्राम नीचे आ जाता है। जो पसलियां रहती है वो पसलियां फैल जाती है और इसके द्वारा हमारा शुद्ध रक्त बायां अलिंद और बायां नीले से युक्त रक्त महाधमनी से पूरे शरीर के पूरे कोशिका पचाया होता है। उसके पोषक तत्व जारक विखंडन कर कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और थोड़ी सी मात्रा में हमें जल भी प्राप्त होता है। और जो ऊर्जा होती है वह
कार्य करने में हमारी सहायक होती है। जैसे कि हम कोई काम करते हैं तो हमारा उसमें ऊर्जा खत्म होता है। और अब हमारे यहाँ पर बन गया कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त। अब हमारा महाशिरा द्वारा दाया अलिंद और दाया नीले में पहुँचता है। उसी रास्ते से फुसफुस धमनी द्वारा हमारे फेफड़े में पहुँचता है, जहाँ पर फेफड़े का पीछे जाते हैं और जो डायफ्राम होते हैं वहाँ ऊपर हो जाते हैं। और उसी रास्ते हमारा CO2 उसी रास्ते निकल जाता है, उसी रास्ते बाहर निकल जाता है। पहले श्वास नलिकाओं, फिर श्वास नली और फिर नासाद्वार द्वारा निकल जाता है। यही पूरी प्रक्रिया हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र कहलाता है। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम निशा, मैं कक्षा 8 की विद्यार्थी हूँ। मेरे विद्यालय का नाम पूर्व माध्यमिक विद्यालय होशियार बलरामपुर। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में। रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, उसका खोज किसने किया था? तो उसका खोज विलियम हार्वे ने की थी। अब हम जानेंगे, जब हम सांस लेते हैं तो हमारा सांस नासाद्वार से गुजरता हुआ श्वास नली श्वसन नलिकाएं से होता हुआ हमारे फेफड़े में पहुंचता है। शुद्ध ऑक्सीजन, जब हमारा ऑक्सीजन फेफड़े में पहुंचता है तो फेफड़ा फूल जाता है और डायफ्राम नीचे आ जाता है और प्रसरियां भी फैल जाती है। और जो हमारे फेफड़े में रक्तवाहिनियों का छोटा छोटा जाल होता है, जिन्हें हम ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेती हैं। अब हमारा फुसफुस सिरा द्वारा बायां अलिंद बायां नीले में शुद्ध रक्त आता है। अब यहाँ से हमारे महाधमनी द्वारा शरीर के पूरे कोशिकाओं में पहुँचता है। जो हमारा भोजन तत्व को खाया पिया पचा जारण विखंडन होता है। अब हमारे पूरे शरीर के कोशिकाओं में पोषक तत्व का जारण विखंडन हुआ, उसके साथ में ऊर्जा मिलती है जो हम कोई कार्य कर सकते हैं, और फिर थोड़ी मात्रा में जल भी मिलती है। अब हमारा कार्बन ऑक्साइड CO2, अब हमारा CO2 बना। अब हमारा शरीर से महाशिरा द्वारा दायां अलिंद दायां नीले में आता है। अब दायां अलिंद दायां नीले से हमारे फुसफुस धमनी द्वारा फेफड़े में पहुंचता है। जब हमारे फेफड़े अशुद्ध रक्त जब हमारे फेफड़े में पहुंचता है तो क्या होता है? फेफड़ा पिचक जाता है, डायफ्राम ऊपर हो जाता है